हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे अमेजिंग प्लेटफॉर्म एडोनेक्स से। तो आज हम स्टार्ट करने हैं वर्क पावर एनर्जी का लेक्चर नंबर 4। इसमें हम क्या देखने वाले हैं? लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखने वाले हैं। ये सर, क्या हुआ? ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है? अभी तो टॉपिक स्टार्ट किया, पढ़ाए है नहीं, तुमको कहाँ से पता चलेगा? देखो क्या है लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमारा ये बोलता है, क्या बोलता है? देखो ना, ये ध्यान से देखो, यहाँ क्या कुछ तो बोलना ही होगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्या बोलता है? हमारा एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में से चेंज होता है। मतलब मतलब क्या होता है? देखो, एनर्जी कैन नाइदर, एक बार अच्छे से देखो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी को हम ना ही बना सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाता है। ये एनर्जी को हम ना बना सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमारा क्या क्या आता है? देखो, इलेक्ट्रिक फैन हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हम बिजली देते हैं तो घूमता है, घूमने से उसका वेलोसिटी आया, काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। मिक्सर क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देते हैं, घूमने लगता है, काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। बैटरी का क्या होता है? हम केमिकल एनर्जी जाता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रिक हीटर हमारा क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी हम देते हैं, वो हीट एनर्जी हमें क्या करता है? हीट प्रोड्यूस करने लगता है। इलेक्ट्रिक आयरन में क्या देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमारा क्या आ जाता है? हीट आ जाता है। क्यों? जब बिजली देते हैं तो हमारा क्या होता है? गर्म होने लगता है। ये सर, एक बात बोलूं? बोलो बोलो। ये मतलब सर, मुझे ना मतलब कोई गुस्सा दिला देता है ना, तो उस तरह मैं भी हीट एनर्जी एकदम फेंकने लगता हूँ। अरे, ये कहाँ का तुम्हारा लॉजिक है? हाँ सर, मतलब कोई गुस्सा दिला देता है तो मैं एकदम गर्म जमने ऐसे करने लगता हूँ। देख ले भाई, यहाँ देख ले। इलेक्ट्रिक केटल क्या होता है हमारा? उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, हमारा हीट एनर्जी प्रोड्यूस में आ जाता है। बल्ब क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, पहले वो हीट प्रोड्यूस करता है, फिर हमारा क्या प्रोड्यूस करता है? लाइट प्रोड्यूस करता है। टॉर्च क्या करता है हमारा? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये तरह क्या था हमारा? एनर्जी का कुछ एग्जाम्पल था जो जो कन्वर्ट हो रहा था। क्योंकि एनर्जी हमारा कभी भी खत्म नहीं होता है, एनर्जी हमारा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ चेंज होते रहता है। चलो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो और भी हमारा एग्जाम्पल हो रहा है, क्या है? देखो, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हम उसको करंट देते हैं तो हमारा लाइट प्रोड्यूस करता है, यानी लाइट एनर्जी में आ जाता है। सोलर सेल क्या होता है हमारा? लाइट एनर्जी से क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है। सोलर पैनल हमारा क्या करता है? लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी तक कन्वर्ट कर देता है। फोटोसिंथेसिस में हमारा क्या होता है? हम लाइट एनर्जी उसको मिलता है, वो केमिकल एनर्जी में आ जाता है। बर्निंग ऑफ फ्यूल क्या होता है हमारा? केमिकल एनर्जी से क्या हो जाता है? हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ये सारे कुछ कुछ एग्जाम्पल थे। इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रिक बेल भी हमारा उसी तरह का है। इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो हमारा मैग्नेटिक एनर्जी बनता है। इसमें अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो ये मैग्नेटिक, मैग्नेटिक तो फिर मैकेनिकल, फिर साउंड एनर्जी बनता है। सर, एक बात बोलूं? तुम्हारे एक बात तो कभी खत्म होता ही नहीं है, तुम ये सेंटेंस बोलते ही क्यों हो, एक बात बोलो। सॉरी सर, मैं सुन तो लो मेरा बात। क्या है? बोलो। ये मतलब इतना सब याद करना पड़ता है क्या? कर लोगे तो तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं है, काम ही आएगा आगे में। ओके सर। हाँ, चलो देखो क्या बोल रहा है हमारा। अ बैटरी लाइट अ बल्ब डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। एक बैटरी जो यूज होता है उसमें कौन सा एनर्जी जाता है? पीछे भी बताया गया था। केमिकल एनर्जी से क्या होता है हमारा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी। क्या बोल रहा था ये प्रोसेस? देखो, बल्ब से हम, बैटरी से हम बल्ब जब जलाते हैं तो हमारा क्या क्या प्रोसेस होता है? देखो, बल्ब लाइट अ बैटरी, बल्ब सॉरी बैटरी लाइट अ बल्ब। बैटरी से अगर हम बल्ब जलाते हैं तो क्या होता है? पहले हमारा केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी से हमारा क्या बनता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमारा बनता है हीट एनर्जी, हीट एनर्जी से हमारा बनता है लाइट एनर्जी। चलो आगे देखते हैं क्या और बोल रहा है हमारा। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फॉर फ्रीली फॉलोइंग बॉडी। क्या बोल रहा है? देखो, एट हाईएस्ट पॉइंट, एकदम यहाँ सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो जाता है? mgh हो जाता है। क्यों mgh हो जाता है? क्योंकि किसी भी हाइट पे हमारा चला जाता है, हाइट पे जाने के बाद हमारा क्या आ जाता है? पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी हमारा उस टाइम जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है? क्योंकि वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे उसका वेलोसिटी जीरो होता है। इस वजह से उसका क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है। मैकेनिकल एनर्जी हमारा क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी हमारा होता है टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो हमारा जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो रहा है? mgh।
तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी भी mgh हो जाता है। आगे देखो, एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द फॉल, जब ऊपर से गिरता है तब क्या होता है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होते रहता है। क्यों कम होते रहता है? क्योंकि हमारा हाइट कम होते रहता है। जैसे यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो नीचे आ रहा है तो उसका हाइट कम हो रहा है, हाइट कम हो रहा है मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है। वेलोसिटी क्या होता है हमारा, बढ़ता है। क्योंकि ऊपर से यहाँ से अगर देखो, जैसे यहाँ से हम चुन्नू को गिराते हैं, ये मतलब सदा मुझे ही क्यों लपेट देते हो? देखो शांति से, यहाँ से अगर हम चुन्नू को गिराते हैं तो गिराएंगे तो क्या होगा, हमारा इसका हाइट कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। और नीचे जाएगा तो ये नीचे क्या स्पीड इसका बढ़ते जाएगा, एकदम तरसरा के नीचे जाएगा। नीचे जाता है तो हमारा क्या होता है, हमारा इसका वेलोसिटी बढ़ता है, जिसके कारण से हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी हमारा बढ़ता है। मैकेनिकल एनर्जी हमारा क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी हमारा mgh होगा, क्योंकि पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों होता है। तो पोटेंशियल और काइनेटिक के साथ हमारा क्या हुआ, हमारा mgh आ जाता है। अब देखो एक और क्वेश्चन क्या है, जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जब ग्राउंड को हिट करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमारा एकदम जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि हमारा हाइट यहाँ पे कम हो रहा है, एकदम यहाँ पे आ गया, हाइट ही नहीं है। हाइट नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक जो आया, उस टाइम वो कुछ ज़्यादा ही वेलोसिटी उसके पास आ जाता है, जिसके कारण से उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है। और मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाता है, हमारा मैकेनिकल एनर्जी हमारा mgh हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे भी दिए हैं, मैकेनिकल एनर्जी हमारा क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों से मिलके हमारा क्या बनता है, दोनों से मिलके हमारा मैकेनिकल एनर्जी बनता है। ये क्या होता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी एनर्जी ऑफ मोशन, जब मोशन में रहता है उस टाइम का एनर्जी है। ये क्या जाता है, स्टोर एनर्जी रहता है कि कोई ऑब्जेक्ट जब किसी हाइट पे रहता है तो उस टाइम का बताया जा रहा है कि उस टाइम उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। चलो आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है तो अब जब क्वेश्चन पे क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन पे दें क्वेश्चन। ये मतलब इतना क्वेश्चन, वो भी सर फैंसी फैंसी। देखो जैसा भी है देखो। देख ही लूंगा सर, क्या कर सकता हूँ। चलो देखो ध्यान से, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज प्रोग्रेसफुली, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का ऊपर, अगर वो किसी हाइट से अगर नीचे आते रहता है तो उसका कम कम होते रहता है। तो क्या बोल रहा है, कम होते रहता है। तो क्या ये बोल रहा है हमारा, डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या वायलेट करता है हमारा ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को? तो देखो क्या हमारा बोलता है, नहीं करता। ये वायलेट क्यों नहीं करता है, देखो, द प्रोसेस डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एग्जाम में ऐसे ही लिखना होगा, एक बार तरीका देख लो किस टाइप का लिखना होगा, बाकी लॉजिक खुद लगा देना। द प्रोसेस डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस प्रोसेस बिकॉज व्हेन बॉडी, क्या बोल रहा है देखो, देखो जल्दी जल्दी, when the body falls from height then its potential energy changes into kinetic energy। क्या होता है हमारा, देखो क्या बोल रहा है हमारा, जब किसी कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा किसी हाइट से नीचे आता है तो हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी उसका जो है काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, क्योंकि वो किसी हाइट पे था, उसका हाइट कम हो रहा है या वो वेलोसिटी में आ रहा है, तो वो अब क्या हो गया, हमारा काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया है। क्या बोला फिर आगे देखो, और डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। जितना उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होते जा रहा है उसका उतना ही काइनेटिक एनर्जी उसका बनते ही जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है उसका, क्या काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। मतलब जितना भी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी में ये एनर्जी था, वो हाइट कम होने के साथ पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, लेकिन उसका वेलोसिटी बढ़ते रहता है, जिसके कारण उसका क्या हो जाता है, हमारा काइनेटिक एनर्जी में ही वो कन्वर्ट होते रहता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कंजर्व, देयरफॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेट। क्या बोल रहा है हमारा, इस प्रोसेस के दौरान टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है हमारा वो कंजर्व रहता है, जिसके कारण ये जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करता है। समझ में आया? बोलो बोलो। ये मतलब सर थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, फैंसी फैंसी क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है। चलो देखो, आ जाएगा समझ। अब एक और क्वेश्चन हमारा, ये सर बहुत क्वेश्चन करा रहे हो, मेरा दिमाग फट रहा है एकदम। चुपचाप करो। क्या बोल रहा है देखो, अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से गिर रहा है, गिरते के साथ क्या होता है, वो ग्राउंड पे आते के साथ वो रुक जाता है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा, ये पूछता है क्वेश्चन। तो देखो क्या आंसर आएगा इसका। व्हेन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट स्टॉप्स ऑन द ग्राउंड इट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, मेनली हीट साउंड एंड, क्या बोल रहा है हमारा, डिफॉर्मेशन एनर्जी। देखो
कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कितनी हाइट तक ऊपर से गिरता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाता है, उसका काइनेटिक एनर्जी हमारा कंजर्व हो जाता है। क्या अगर हो जाता है हमारा, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है नीचे ड्रॉप हो रहा है, तो ड्रॉप हो रहा है तो क्या हो रहा है, हमारा काइनेटिक एनर्जी इसका कंजर्व हो जा रहा है। कैसे कंजर्व हो रहा है, अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी में, कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कंजर्व हो जाता है, क्योंकि एनर्जी हमारा कभी भी ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। क्या हो रहा है मेनली, या तो हीट एंड हीट में, या तो साउंड में, या तो डिफॉर्मेशन एनर्जी में क्या हो जाता है, ये तीन एनर्जी में ये चेंज हो जाता है। समझ में आया? कोशिश कर रहा हूँ। चलो देखो आगे, देखो तुम्हारा कोशिश कभी खत्म ही नहीं होता। ये मतलब सर मैंने एक जगह सुना था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अरे देख ले भाई, बहुत खिलमी डायलॉग मारता है। फिर क्वेश्चन आया, देखो अभी न्यूमेरिकल टाइप का है। 5 kg बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर। हाँ, ये एच क्या है हमारा, 10 मीटर हमारा एच दे दिया। मार्क क्या है हमारा, मार्क का हमारा वैल्यू दे दिया। क्या पूछ रहा है हमसे, एच का वैल्यू हमारा दे दिया है, मार्क का वैल्यू हमारा दे दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पूछा। पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी हमारा एम जी एच होता है। एम का वैल्यू हमारा दे दिया, एच का वैल्यू हमारा दे दिया, जी का वैल्यू हमारा दे दिया। क्या होगा हमारा 500 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ये हमारा मार्क, ये ग्रेविटी और ये हाइट, क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। फिर बोल रहा है हमारा काइनेटिक एनर्जी बताओ बिफोर इट रीचेज द ग्राउंड, यानी जमीन पर टकराने से पहले इसका क्या काइनेटिक एनर्जी होगा, ये पूछ रहा है हमसे। क्या पूछा है हमारा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसका। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर देंगे। मतलब समझ में आया क्या करना है। ये मतलब सर मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व करेंगे, थोड़ा बता दो ना। देखो, जब यहाँ पे वो आएगा, टकराने से पहले उसका पूछा गया हमसे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमारा क्या होता है, इनिशियल, पहले यहाँ पे उसका कुछ काइनेटिक और पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इस पॉइंट पे, इस वाला पॉइंट पे, पहले वाला पॉइंट पे, तो ये हो गया हमारा इनिशियल। और एनर्जी हमारा बराबर होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है, तो इसको क्या करेंगे हम, पोटेंशियल यहाँ वाले पॉइंट है, यहाँ वाले फाइनल पॉइंट का प्लस काइनेटिक, इसको जब बराबर करेंगे तो हमारा फर्स्ट पॉइंट पे क्या काइनेटिक एनर्जी जीरो आ जाएगा। उस टाइम पोटेंशियल हमारा क्या आया था, पोटेंशियल हमारा ये आया था 500। 500 इनिशियल पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल 500 आ गया था। फाइनल पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या है, जीरो हो जाएगा फाइनल पॉइंट पे। और काइनेटिक एनर्जी फिर क्या निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी हमारे यहाँ से निकल के आ जाएगा वही 500 आंसर। यानी काइनेटिक एनर्जी भी हमारा क्या आएगा, 500 आंसर आएगा काइनेटिक एनर्जी का भी। ये सारी कुछ ज्यादा ही फैंसी रही होगी यार। लेकिन है तो तुम्हारे ही कोर्स का, क्या किया जाए। अब सर मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ नहीं, एक चीज कर सकते हो, क्वेश्चन बनाओ, सॉल्व करो, आगे बढ़ो, अगला क्लास में जाओ, फिर से बनाओ, फिर आगे बढ़ो। ओके सर। चलो आगे का क्वेश्चन देखते हैं हमारा, आगे का क्या बोलता है। एक और हमारा क्वेश्चन आता है, क्या बोल रहा है अभी देखो। हमारा मास दे दिया है 5 kg का, उसको थ्रो करता है ऊपर की साइड में, स्पीड है कितना है, 10 मीटर पर सेकंड का। कैलकुलेट इस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमसे पूछा है, हमको क्या दे दिया, हमको मास दे दिया, हमको वेलोसिटी दे दिया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मैं सुनो। चलो बोलो। ए हाफ एम बी स्क्वायर। और ये बात, तुम तो पढ़ने लगे हो। बहुत तेज हो, खोपड़ी से प्रकाश निकल रहा है। चलो देखो, अच्छा फॉर्मूला बताए तो। फॉर्मूला हमारा क्या होगा, हमारा फॉर्मूला हमारा हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर लगाएंगे, हाफ मास का वैल्यू दिया है हमारा 5, वेलोसिटी का वैल्यू हमारा 10 × 10, क्या आ जाएगा हमारा 250 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर क्या बोलता है हमारा, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट। जब हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वही करेंगे। इस पॉइंट का पहले पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, और इस पॉइंट का पोटेंशियल प्लस काइनेटिक लिख देंगे। क्या करेंगे, इस दोनों का लिख के और दोनों को बराबर कर देंगे। यानी ये, एक मिनट, ये हो गया पहले पॉइंट का प्लस काइनेटिक इनिशियल पॉइंट, ये हो गया हमारा पोटेंशियल प्लस काइनेटिक फाइनल पॉइंट का। दोनों को जब बराबर करेंगे तो क्या होगा, इस पॉइंट पे हमारा क्या था, इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमारा जीरो था,
काइनेटिक हमारा आया था, क्या आया, कितना आया था, 250। हाईएस्ट पॉइंट पे हमारा काइनेटिक जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक जीरो, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा हमारा। देखो यहाँ पे भी एक अच्छा से लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में हमारा पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। काइनेटिक क्या है, 250 हमारा। और फाइनल पॉइंट पे यानी ऊपर में हमारा, ऊपर जब पहुंचेगा तो क्या काइनेटिक का जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल बचेगा, तो पोटेंशियल हमारा क्या है, 250 हमारा पोटेंशियल आ गया। चलो आगे का क्वेश्चन देख लो। एक और क्वेश्चन हमारा आ रहा है, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन हमको कुछ तो बोल ही रहा होगा। एन ऑब्जेक्ट जिसका मास दे दिया है 40 kg इज रेज टू हाइट 5 मीटर। ऑब्जेक्ट है 40 किलो का, क्या कर रहा है वो, 40 किलो का ऑब्जेक्ट है जिसको 5 मीटर तक हम ऊपर फेंकते हैं एबव द ग्राउंड। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इफ ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल। क्या हो बोल रहा है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा अगर वो ऑब्जेक्ट गिरने लगेगा। फाइंड इट काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन। वो आधा पॉइंट पे आएगा तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी बताओ, और वो जब नीचे वहां से ऊपर पॉइंट से नीचे गिरने लगा तो पोटेंशियल एनर्जी बताओ। क्या हो रहा है हमारा। ये सर बहुत फैंसी क्वेश्चन लग रहा है, ध्यान से देखो, थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमा रहा है और कुछ नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी हम क्या लिखेंगे, चुपचाप mgh लिखोगे। m का वैल्यू हमारा क्या दिया है, 40 दिया है। g का वैल्यू हमारा क्या दिया है, 10 दिया है। और n हाइट का वैल्यू 5 दिया है, तो क्या आ जाएगा हमारा 2000 हमारा चुपचाप यहाँ से आ जाएगा, कोई इसमें जोल जाल नहीं करना है। बाकी का हमारा क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी पहले हम निकालेंगे, वही फॉर्मूला, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियल पॉइंट का प्लस फाइनल पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी लिखो। इनिशियल प्लस काइनेटिक, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल प्लस काइनेटिक लिखो, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल का प्लस काइनेटिक लिखो, और फिर उसको कैलकुलेट करो। जब कैलकुलेट करते हो तो हम तुम्हारा काइनेटिक भी 1000 जूल आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करके देखना एक बार, तब समझ में आएगा, ऐसे देखने से समझ नहीं आने वाला है। चलो आगे देखते हैं। ये मतलब सर, मतलब घर पे जाके भी पढ़ना पड़ता है क्या? नहीं नहीं, घर पे जाके तो तुम बस बैठ के अपना डोरेमोन और शिनचैन देखते रहोगे, पढ़ना तो लगेगा यार। चलो देखो यहाँ पर, लास्ट क्वेश्चन ही ये लगता है। और देखो क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंजेस विच अकर व्हेन वी ड्रॉ पेंडुलम बॉल। देखो क्या अच्छा से क्वेश्चन बता रहा है, इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी by discussing the energy changes which occur when we draw a pendulum bob to one side and allow it to oscillate। बोल रहा है कि एक पेंडुलम हम यहाँ पे ये है, तो एक साइड में ले गया, वहाँ से फिर छोड़ते हैं तो वो ऑसिलेट करता है। कर ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, वाई डज द बॉब इवेंचुअली कम टू रेस्ट। जब ये मूव करते रहता है करते रहता है करते रहता है, एक पॉइंट पे आके वो रेस्ट पे आता है। व्हाट हैपेंस टू इट एनर्जी, इज इट वायलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो क्वेश्चन सीधा सीधा कहना क्या चाह रहा है, अगर एक पेंडुलम को हम लेते हैं, ये पेंडुलम है हमारा, और उसमें ये बॉल को हम यहाँ पे ला के छोड़ते हैं, तो ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, एक टाइम पे आके वो रुक जाता है। जब रुक जाता है तो ये बोल रहा है कि क्या उस टाइम उसका एनर्जी ख़त्म हो जाता है, क्या उसका, क्या वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट करता है। तो देखो क्या वो आंसर क्या होगा हमारा, देखो बताते हैं। तो क्या बोलता है हमारा आंसर, देखो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होता है, देखो कहाँ पे होता है, एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट द बॉब हैज़ जीरो काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स हाइट। जिस पॉइंट पे इसका हाइट ज़्यादा होता है वहाँ पे उसका क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। मतलब अभी इसका हाइट कहाँ ज़्यादा पे है, देखो तो इसका अभी हाइट जो है कहाँ ज़्यादा है, यहाँ वाले पॉइंट पे, यहाँ वाले पॉइंट पे हाइट ज़्यादा है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी इसका मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमारा मैक्सिमम होता है, जहाँ पे हमारा हाइट ज़्यादा होता है वहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। देखो फिर क्या बोल रहा है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसमें क्या है, एज द बॉब स्विंग्स डाउन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एज इट्स स्पीड इंक्रीजेज। जैसे जैसे ये बॉल जो है नीचे आते रहता है, उसका क्या हो जाता है, उसका वेलोसिटी बढ़ते जाता है।
वेलोसिटी बढ़ने के कारण उसका क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यहाँ पे उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण उनका क्या आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी उसका मैक्सिमम हो जाता है। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाता है। अब देखो और क्या बोला हमारा, एट लोएस्ट पॉइंट ऑफ इट स्विंग द पेंडुलम बॉब हैज़ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, मतलब लगभग जीरो के बराबर ही होता है। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी रहता ही नहीं है, क्योंकि उसका कोई हाइट पे ही नहीं रहता है, कोई हाइट पे नहीं है, कोई पोटेंशियल एनर्जी उसका नहीं है। फिर क्या बोलता है, देखो, द पेंडुलम इवेंचुअली कम टू रेस्ट बिकॉज इट मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड slowly at heat and sound mainly due to air resistance and friction at pivoted। देखो क्या हो रहा है इसमें, हमारा ये बोल रहा है कि ये बॉब जो है, ये ऐसे 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 करते करते एक टाइम पे आकर रुक जाता है। क्यों रुक जाता है, क्योंकि उस पे एक एयर रेजिस्टेंस लगता है। एयर रेजिस्टेंस क्या है, हवा वगैरह जो आसपास में रहता है उसके वजह से वो रुक जाता है, जिसके कारण उसका जो अभी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी चल रहा था वो क्या में, वो चेंज हो जाता है साउंड एनर्जी, और क्या में चेंज हो जाता है हमारा हीट एनर्जी में। देखो हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में हमारा चेंज हो जाता है, क्या चेंज हो जाता है इसका, इसका एनर्जी जो अभी काइनेटिक और पोटेंशियल चल रहा था। देखो, दिस इज नॉट वायलेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एज एनर्जी इज नॉट डिस्ट्रॉयड बट कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म एज हीट एंड साउंड। पहले ये हाई, देखो अब पूरा समृद्ध का बताते हैं। ये पहले यहाँ पे था, जब हाइट पे था, किसी हाइट पे था, तो इस पे क्या लग रहा था, इससे एक पोटेंशियल एनर्जी जब से ज़्यादा था। यहाँ वाले पॉइंट पे जब आता है वो, यहाँ वाले पॉइंट पे उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि किसी वेलोसिटी में आ जाता है। वेलोसिटी में आने के कारण फिर यहाँ पे ये मूव करते रहता है, करते रहता है, एक पॉइंट पे आके ये रुक जाता है। क्या हो जाता है, किसी एक पॉइंट पे आके ये रुकता है। क्यों रुकता है, क्योंकि इसका एयर रेजिस्टेंस के कारण ये इसको रोक देता है। और रोक देता है तो क्या, इसका एनर्जी में डिफरेंस आता है, तो इसका एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और ये रुक जाता है। इसका कोई भी एनर्जी कहीं भी ख़त्म नहीं होता है। यही था इस क्वेश्चन का मतलब। बाप रे बाप, सुने इतना कॉम्प्लिकेटेड। अरे तुम इतना फैंसी फैंसी इंग्लिश कब से बोलने लगे। ये मतलब सर पढ़ता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो चलो आज के वीडियो के लिए यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं चला सोने, बहुत दिमाग खराब हो गया।